विशाल हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी बने हुए लाइव लगातार। विशाल, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकाने चकनाचूर किए गए हैं। 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी सेना की तरफ से और ऐसे में सबकी निगाहें प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई हैं। कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी जाएगी कि आतंकी जो है वो कितने मारे गए हैं और क्या कोई सिविलियंस भी इसमें घायल हुआ है, क्योंकि अक्सर ऐसे हमलों में अमूमन जो देखा जाता है सिविलियंस को भी जो है नुकसान पहुंचता है, लेकिन भारत की नीति रही है कि वो आम नागरिकों पर, मासूम लोगों पर कभी भी हमला नहीं करता है। तो कल की स्ट्राइक में क्या किसी सिविलियन को भी चोट आई है, ये इसकी पुष्टि भारतीय सेना देगी। और किस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन इसकी अध्यक्षता कर रहा था, इन सब की जानकारी जो है वो 10 बजे इंडियन आर्मी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी उसमें साफ हो जाएगी। बिल्कुल विशाल, ऐसे में पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह से सैन्य ताकतों का परीक्षण भारत में किया जा रहा था, जिस तरह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंकवाद पर प्रहार करने के लिए सैन्य क्षमताओं को परखा जा रहा था, लगातार विपक्षियों की तरफ से भी इस तरह के सवाल उठाए जा रहे थे कि राफेल का उद्घाटन कब किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से राफेल डील हुई सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी, खासतौर पर विपक्ष की। जिस तरह से अजय राय ने हाल ही में यह बयान भी दिया था कि राफेल से नींबू मिर्ची कब हटेगा, लेकिन अब आखिरकार इसका जवाब भी सामने आ गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब देखिए चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हर एक यहाँ पर नागरिक जो है अब सरकार और इंडियन आर्मी के साथ है। सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के भी जो है ट्वीट सामने आ रहे हैं जिसमें वो इस भारत की कार्रवाई का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये सवाल उठाया जा रहा था कि कब भारत जो है इस पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेगा, और ये बदला भारत ने ले लिया है। पाकिस्तान ने जो है हमारे 26 से ज्यादा जो है नागरिकों को शहीद किया था, उसका बदला भारत ने लिया है। और अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से 75 से भी ज्यादा आतंकवादी जो है भारतीय सेना ने मार गिराए हैं। अब इसका जो एक्यूरेट डाटा है वो तो 10 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ही साफ हो जाएगा, लेकिन इस बीच केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख से बातचीत की है और इस ऑपरेशन सिंदूर के मौजूदा हालत के बारे में जो है जायजा लिया है, किस तरह से अब वहां पर स्थिति मौजूदा बनी हुई है, क्योंकि अभी भी हो सकता है वहां पर कुछ ऑपरेशन को अंजाम देना बाकी हो। और ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारतीय सेना रुक जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ट्विटर पे ये ऐलान किया है कि जो भारत ने जवाबी कार्रवाई की है इसका बदला लेने का अधिकार पाकिस्तान को है। यानी अभी भी पाकिस्तान के तेवर आसमान पे हैं और पाकिस्तान अभी भी इस उम्मीद में है कि हम कभी बदला ले सकते हैं। तो अभी यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह से तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की है और उस बातचीत में क्या हुआ ये तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों को जो ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दी है। बिल्कुल विशाल, ऑपरेशन सिंदूर की बधाई न सिर्फ रक्षा मंत्री ने सेना प्रमुखों को दी है, बल्कि देश भर में इसकी बधाई देखने को मिल रही है। देश भर में जश्न का माहौल है और लगभग जहां से भी ये प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही, जहां से भी लोगों को सुने हम, तो ये लोगों का यही कहना कि सरकार की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया और सेना ने जिस तरह से ये ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, निश्चित रूप से ये बड़ा और सराहनीय कदम न सिर्फ सेना की तरफ से बल्कि भारतीय सरकार की तरफ से भी ये बड़ा फैसला लिया गया कि जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ उसको लेकर के ये बड़ा बदला पूरा हुआ है। हालांकि ये अभी सिर्फ शुरुआत मानी जा रही है, इसके बाद आगे क्या कुछ प्रतिक्रिया होगी, क्या कुछ हलचल होगी, क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। 10 बजे का समय जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस दौरान स्थिति स्पष्ट होगी कि आगे अगला कदम सरकार की तरफ से और सेना की तरफ से क्या कुछ उठाया जाएगा। लेकिन इस बात का अंदेशा किसी को भी नहीं था, सिर्फ भांपा जा रहा था, सिर्फ आकलन किया जा रहा था कि शायद अब कुछ देश में बड़ा होने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम अगर बयानों का जिक्र करें विशाल, तो हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात का बयान भी दिया था कि जो देश चाह रहा है, यानी कि देश जिस तरह का बदला चाह रहा है, सरकार वैसा करके रहेगी, वैसा होकर रहेगा। हमने हाल ही में बयान सुना था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि जो देश जैसा चाहता है, जैसा देश चाहता है वैसा होकर रहेगा। प्रधानमंत्री की छवि से हर कोई वाकिफ है और वो जोखिम लेने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। और शायद उसी बयान की ये बानगी कि जोखिम लेने से पीछे भारत सरकार नहीं हटती है। लगातार इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने कई दौर के भाषणों में न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी कर चुके हैं कि यह नए दौर का भारत है, घर में घुसकर मारता है, पहले अपनी तरफ से शुरुआत नहीं करता, लेकिन अगर किसी ने शुरुआत किया है तो अंजाम तक पहुंचाना भारत सरकार का काम है।
बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश को इस बात का इंतजार था कि कब भारत जो है अपनी इस हमले का जवाबी कार्रवाई करेगा। और जिस तरह से पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने कायराना हरकत करी, उसके बाद लगातार एलओसी पर भी जो है पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन किया जा रहा था। इसी को लेकर सभी देश में ये एक कह सकते हैं गुस्सा था पाकिस्तान के खिलाफ, और सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि कब भारत जो है अपनी जवाबी कार्रवाई करेगा। यहाँ पर पक्ष विपक्ष सभी लोग एकजुट होकर सरकार के साथ खड़े थे, और मंत्री जो सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं, पीएम मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, सभी की तरफ से तीखे बयान पाकिस्तान के खिलाफ जो है सभी उनकी रैलियों में सामने आ रहे थे। रक्षा मंत्री ने यहां तक कहा था कि जो भारत के लोग चाह रहे हैं वैसा ही बदला हम लेंगे, और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हम चुन चुनकर घुसकर जो है सभी पाकिस्तान जो आतंकवादी है उनको मारेंगे और अपना बदला लेंगे। पीएम मोदी ने भी इंग्लिश में जो है बयान दिया था, और उन्होंने कहा था कि सभी को जो है बदला लिया जाएगा और भारत अब चुप नहीं बैठने वाला है, क्योंकि विश्व स्तर पर यह संदेश पहुंचाना काफी जरूरी था। और अभी अगर बात करें वैश्विक स्तर पर इसकी प्रतिक्रिया की, ऑपरेशन सिंदूर की प्रतिक्रिया की, तो वैश्विक स्तर पर जो लीडर्स हैं बड़े बड़े देशों के, उनकी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और सभी ने भारत का इसमें सपोर्ट किया है। कोई भी ऐसा नहीं है जो इस हमले के खिलाफ, भारत के खिलाफ बोल रहा है। सभी लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि सभी को पता भी था कि भारत चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि 2019 में या 2016 में उरी हमला हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और सभी हमलों का करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया है। और जैसा कि हम लगातार कह रहे थे, टोटल टीवी भी इस बात का जिक्र कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, और वो बड़ा हो भी गया। भारत ने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी बड़ा हमला है अब तक का, क्योंकि घुस के घर में घुस के मारा है। और दूसरी बात यह है कि 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। अब इसमें सिविलियंस पे जो है उनको बख्शा है, क्योंकि भारतीय सेना की नीति रही है कि मासूम नागरिकों पर वो अत्याचार नहीं करती, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के जिस तरह से जो रेंजर्स भारत में घुसकर हमला करते आए हैं, लगातार सिविलियंस को टारगेट करते हैं, मिलिटेंट्स को टारगेट करते हैं, तो वो नीति भारत नहीं अपनाता। लेकिन भारत ने 9 से ज्यादा आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, और अब तक बताया जा रहा है कि 75 से भी ज्यादा आतंकवादी मारे गए हैं। अब इसमें जो पहलगाम आतंकी हमले के पीछे जो साजिशकर्ता थे, उनके ठिकानों पर भी हमला किया गया है। जैश ए मोहम्मद हो या फिर लश्कर ए तैयबा, उनके ठिकानों पर भी एक जोरदार हमला किया गया है। तो इसमें क्या मुखिया उनका मारा गया है, नहीं, इसकी जानकारी 10 बजे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इंडियन आर्मी की तरफ से की जाएगी उसमें साफ हो पाएगा। बिल्कुल विशाल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि लगातार इस ऑपरेशन को लेकर के, पहलगाम हमले को लेकर के लगातार जिक्र हो रहा था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है, और ऐसे में पूरी रणनीतिक तरीके से जिस तरह से भारतीय सरकार ने एक्शन लिया वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। हालांकि 10 बजे आगे की स्थिति स्पष्ट होगी जब सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, लेकिन इस बीच इस ऑपरेशन के बाद सेना के प्रमुख का बयान भी सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया भी है कि हमारा टारगेट मासूम लोग या आवाम या सेना नहीं है, सेना के लोग नहीं है, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद है, और शायद यही वजह कि आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। बिल्कुल, भारतीय सेना, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि भारत की नीति रही है कि वो आम नागरिकों पर, मासूम लोगों पर कभी भी निशाना नहीं बनाती है, और वो देखने को भी मिला। क्योंकि कल जिस तरह से जो ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया है उसमें केवल आतंकवादियों पर ही निशाना बनाया गया है, और जैसा कि अमित शाह ने कहा था कि चुन चुनकर हम एक एक आतंकवादी को पकड़ेंगे और उनके घर में घुस के मारेंगे, और वो एयर स्ट्राइक के जरिए देखा भी गया है। क्योंकि कल जो आतंकीवादियों पर जो हमला हुआ है भारत की तरफ से, ये वैश्विक स्तर पर जो है इसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि अमेरिका में उस समय सुबह का वक्त था, हालांकि भारत में रात हो रही थी, तो अमेरिका में उस समय सुबह के समय ही इस पर चर्चा होने लगी, क्योंकि ये इसकी वीडियोस जो है पाकिस्तान के नागरिक खुद साझा कर रहे हैं। पिछले समय में ये होता था कि जब जब भारत हमला करता था तो हमारे भारत के कुछ लोग ऐसे थे जो इस बात का सबूत मांगते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ हुई, इसका सबूत दिखाओ। लेकिन अब जो कल की एयर स्ट्राइक हुई है इसका कोई सबूत नहीं मांगेगा, क्योंकि इसके गवाह खुद पाकिस्तानी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने खुद यहाँ तक कबूल कर लिया है अपने ट्विटर पर कि भारत ने जो है उनके आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। तो इसलिए अब कहा जा सकता है कि देश में समूचा विपक्ष भी अब सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा है। पहली बार ऐसा होगा कि मुकरने की कोई स्थिति पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के लोगों के पास, और ना सिर्फ भारत के लोगों के पास भी नहीं बचेगी, कि कोई मुकर नहीं सकता इस हमले के बाद। और शायद ये पहला ऐसा पल जब देश के विपक्षी ताकतें भी सरकार के साथ हैं और अपना समर्थन देती हुई नजर आ रही हैं इस हमले के विरोध में। जो पहलगाम में हमला हुआ, उस हमले के विरोध में तमाम विपक्षी ताकतें भी सरकार का समर्थन कर रही हैं।
बिल्कुल, विपक्षी सांसद हों, सभी विपक्षी नेता हों, वो लगातार अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा कर रहे हैं और भारतीय सेना के साथ जिस तरह से सभी देश खड़ा है, उसका ज़िक्र अपने ट्वीट्स में किया जा रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी, चाहे पवन खेड़ा, जयराम रमेश, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सभी की तरफ से जो है प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं और सत्ताधारी पार्टियों के भी जो नेता हैं, जो सांसद हैं, मंत्रीगण हैं, उनके भी जो है ट्वीट सामने आ रहे हैं। तमाम भाजपा के सांसद, दिल्ली कैबिनेट के जो मंत्री हैं कपिल मिश्रा, उनका एक ट्वीट सामने आया। उन्होंने उसमें कहा कि जिस तरह से पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों को कलमा पढ़वा कर उनको मारा था, उसी प्रकार अब भारत ने जब हमला किया तो वहां के लोग जो है कलमा पढ़कर भाग रहे हैं। क्योंकि ये वीडियो में भी देखा गया, कुछ लोग जो है उनकी मस्जिदों से सायरन बज रहा था और मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा था कि आप कलमा पढ़ते रहिए और अपने परिवार को लेकर यहाँ से दूर चले जाइए। और वो तस्वीरों में देखा भी गया, क्योंकि कई लोग जो है अपने बच्चों को बाइक पर लेकर, घोड़े पर लेकर सवार होकर जो है दूर जाते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल विशाल, हालांकि पाकिस्तान में इस वक्त क्या कुछ स्थिति मची होगी, क्या कुछ लोगों में दहशत होगी, इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन भारत में जरूर देश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई ऐसे राज्य जिनकी सीमाओं पर पुलिस के द्वारा सख्त चेकिंग की जा रही है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जिक्र करें तो ये ऐसे प्रदेश जो भारत पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब हैं और यहां पर कुछ अनैतिक गतिविधियां ना हो, अब अराजकता का माहौल ना बने, उसको लेकर के पुलिस व्यवस्था भी सख्त की गई है। सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं और खास बात यह भी कि 10 बजे तक के लिए अंबाला से सभी फ्लाइट्स फिलहाल के लिए रद्द कर दी गई हैं। जब 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देश की स्थिति समझ में आएगी, उसकी समीक्षा की जाएगी, उसके बाद शायद फ्लाइट्स को, उड़ानों को दोबारा से सुचारू किया जाए, लेकिन फिलहाल देश भर में अलर्ट जारी है। सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देखने को मिल रहा है विशाल? अच्छा, बिल्कुल देखिए, अगर एयर स्पेस की बात करें तो नॉर्थ इंडिया की तरफ जितना एयर स्पेस है उसमें कई सारी फ्लाइट जो है वो प्रभावित हुई है, क्योंकि जाहिर तौर पर पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है वो हवाई हमला हुआ है और इसी की वजह से इसका असर सीधे तौर पर जो है एयरलाइन पर पड़ता है और इसीलिए कई एयरलाइंस को जो है रद्द किया गया है, डाइवर्ट किया गया है। और इसकी जानकारी खुद सभी जो एयरलाइंस हैं उन्होंने अपने ट्विटर पर साझा भी की है, चाहे इंडिगो हो, एयर इंडिया हो, सभी स्पाइस जेट हो, सभी लोग अपनी जो है जानकारी साझा कर रहे हैं, खासतौर पर यात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। और अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी जो है कल से ही अलर्ट कर दिया गया था। कल से ही जो है सभी बॉर्डर्स पर, सभी चेक पॉइंट्स पर जो है चेकिंग की जा रही थी, एक एक गाड़ियों की जो है बारीकी से जांच की जा रही थी, क्योंकि आज भारत में जो है कथित तौर पर मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था। लेकिन ये मॉक ड्रिल अब पाकिस्तान में हो गई, ऐसा किसी को नहीं पता था। पाकिस्तान की जनता को भी ये भनक नहीं थी कि भारत जो है अपने देश में मॉक ड्रिल करने वाला है, वो मॉक ड्रिल का अभ्यास वो पाकिस्तान से कर देगा। तो अब इसलिए ये कह पाना बिल्कुल सही है कि भारत ने अपना पहलगाम आतंकी हमले का बदला जो है वो ले लिया है और जस्टिस इज सर्व्ड, जैसा कि इंडियन आर्मी ने ट्वीट किया है कि न्याय मिल चुका है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर भारत रुकेगा नहीं, और भी हमले जो है पाकिस्तान के ऊपर किए जा सकते हैं, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी और भी कई ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तानी आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। बिल्कुल विशाल, मॉकड्रिल का जिक्र किया, मॉकड्रिल को लेकर के देश भर में जरूर अंदेशा था कि आज मॉकड्रिल होगा, क्योंकि कई दिनों से हम मॉकड्रिल की चर्चा सुन रहे थे और अब कहा यह जा रहा है कि काफी स्ट्रेटेजिक तरीके से सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया कि मॉकड्रिल के नाम पर पाकिस्तान को भ्रमित किया गया और मॉकड्रिल पाकिस्तान से ही शुरू की गई। जी बिल्कुल, ये काफी जो है असमंजस की स्थिति पाकिस्तान के लिए थी, क्योंकि पूरा पाकिस्तान वहां पर वीडियो चल रही थी, मॉक ड्रिल्स को लेकर मीम्स बनाए जा रहे थे। पाकिस्तानी सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भारत में जो मॉक ड्रिल होने वाली है उसको लेकर जोक्स बना रहे थे, मीम्स बना रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये मॉक ड्रिल जो है उनके लिए ही की जा रही है। और उन पर जिस तरह से हवाई हमला हुआ उसकी तैयारी पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं थी। पाकिस्तान के नागरिक जो है खुद अपने जो उनकी खुफिया जांच एजेंसी है ISI और उनकी जो आर्मी है उनकी साख पर सवाल कर रही है कि क्या आपको कोई इनपुट नहीं था कि भारत हमला करेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के नागरिकों में डर का माहौल पहले से था। 22 अप्रैल से ही जो है पूरे देश में डर का माहौल था, क्योंकि उन्हें पता था कि उन्होंने जो कायराना हरकत करी है उसका करारा जवाब जो है भारत जरूर लेगा। हालांकि भारत ने इस जवाब देने में जरूर 9 से 10 दिन का समय लगाया, लेकिन इन दिनों में जो है काफी स्ट्रेटेजी जो है भारत ने अपनाई है। और आज जिस तरह से मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था, ये भी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का ही हिस्सा था कि पाकिस्तान का इस पर ध्यान भटके, उन्हें लगे कि भारत जो है अभी केवल अभ्यास कर रहा है, लेकिन ये अभ्यास कब जो है प्रैक्टिकल बदल जाएगा, ये उन्हें पाकिस्तान को जरा भी भनक नहीं थी। और उसका नतीजा हमें देखने को मिला कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर भारत ने कल करारा हमला दिया। बिल्कुल विशाल, इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुखों से भी बातचीत की है, स्थिति का जायजा लिया है कि आखिर अब मौजूदा हालात क्या कुछ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला किया गया, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया, 9 ठिकानों को निशाना बनाया गया, कई
आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी आंकड़ा निकल करके स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है, लेकिन मौजूदा स्थिति को लेकर के लगातार रक्षा मंत्री जायजा ले रहे हैं। सेना प्रमुखों से बातचीत भी की है उन्होंने, मौजूदा स्थिति की समीक्षा भी की है और साथ ही साथ बधाई भी दी है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री, उन्होंने तीनों सेना के प्रमुखों से बातचीत की। बातचीत से पहले उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की उन्हें बधाई दी और जो मौजूदा हालात अभी पाकिस्तान में है या फिर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो मौजूदा हालात है उस पर जो है राजनाथ सिंह ने जायजा लिया है और जो है आगे के दिशा निर्देश भी राजनाथ सिंह ने जो है तीनों सेना के प्रमुखों को दिया है। और इसकी जो पूरा ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी अध्यक्षता खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपने आवाज से कर रहे थे। देर रात तक वो जागकर जो है पूरी इस ऑपरेशन की जो है स्क्रीनिंग को देख रहे थे, सुन रहे थे क्या इसमें चल रहा है। और एनएसए अजीत डोभाल जो है तीनों सेना के प्रमुखों को लीड कर रहे थे। तो ये काफी बड़ा ऑपरेशन जो है भारत की तरफ से हुआ है और पूरी तरह से ये सफलतापूर्वक रहा है, क्योंकि जितने हमारे आर्मी पर्सन जो पाकिस्तान में हमला करने गए थे वो निश्चित तौर पर सुरक्षित अपने वतन वापस आ गए होंगे। और इसकी जानकारी, इसका सटीक डेटा जो है वो 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हम सबके सामने आ जाएगा। बिल्कुल विशाल, नजर बनाए रखिए पूरी खबर पर, हम फिर लौटेंगे आपके पास। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से, और इस दौरान सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद संपर्क में है, जहां उन्होंने एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के तहत बधाई दी, वहीं पूरी मौजूदा स्थिति का आकलन भी किया, इसकी समीक्षा करते हुए भी नजर आए। मौजूदा स्थिति का जायजा भी लिया गया रक्षा मंत्री की तरफ से, उस पर अपडेट लगातार ली जा रही है और पूरे मामले पर नजर भारत सरकार की बनी हुई है। इस दौरान डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कुछ कहना है वो भी सुनवा देते हैं आपको। ये पूछा जा रहा था कि भारत इतना दिन क्यों ले रहा है। देखिए, किसी भी मिलिट्री रिस्पॉन्स में हमको ये देखना पड़ता है कि हम इसको किस लेवल तक एस्केलेट करेंगे, किस लेवल तक लेके जाएंगे। जैसा कि रशिया यूक्रेन में हुआ है, युद्ध स्टार्ट तो हुआ, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उसी तरह से हम गाजा में देखते हैं, इजराइल ने शुरू तो किया लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भारत ने ये बहुत कैलकुलेटेड तरीके से किया है। हमको पाकिस्तान के लोगों को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट नहीं करना था, हमने पाकिस्तान के उस इंफ्रास्ट्रक्चर को करना था टारगेट जो दहशतगर्द पैदा करता है। दहशतगर्द पैदा हो रहे थे इनके ट्रेनिंग कैंप्स में, इनके सेफ हाउसेस थे पाकिस्तान के अंदर, लॉन्च पैड थे पीओके में, पीओके के टारगेट्स को भी किया गया है। और पीओ जो अंदर ट्रेनिंग कैंप थे मुर्डे के, जो लाहौर के बिल्कुल पास है, भावलपुर जो पाकिस्तान के सिंध और पंजाब के प्रोविंस के बीच में पड़ता है, वहां पर हमने टारगेट किया है। तो पाकिस्तानी मीडिया सहित भारतीय सेना ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया है भारतीय सेना की तरफ से। और ये एक मैसेज भी साफ किया गया कि पाकिस्तान की आवाम को नुकसान पहुंचाना भारतीय सेना का मकसद नहीं है, पाकिस्तान की सेना को नुकसान पहुंचाना भारतीय सेना का या भारत सरकार का मकसद नहीं है। मकसद है तो सिर्फ इतना कि जो आतंक पाकिस्तान में पनप रहा है उसको ध्वस्त किया जाए। और इसी की बानगी ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया गया, जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उस दौरान आंकड़े स्पष्ट हो पाएंगे कि भारत सरकार की तरफ से कितना डैमेज पाकिस्तान में आतंकिस्तान पर किया गया है।